हेलो बच्चों। आज हम वजन के माप के बारे में जानेंगे, यानी वेट को किस प्रकार मेजर किया जा सकता है। अच्छा, मुझे बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज आपका टिफिन थोड़ा रोज के अपेक्षा थोड़ा भारी है? जरूर से किया होगा। हम अक्सर विभिन्न वस्तुओं का वजन पता करने के लिए दो चीजों की तुलना करके वजन का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कभी कभी आपने महसूस किया होगा, अरे यार, आज मेरा बैग तो तुम्हारे बैग से बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, पता नहीं क्यों। है ना? तो आप अपना बैग दूसरे दोस्त के बैग से कंपेयर कर रहे हो या तुलना कर रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा भारी है। लेकिन हम जब सब्जियां खरीदते हैं तब हम सब्जी वाले को ऐसा नहीं कहते, मुझे फूल गोभी के वजन से कम वजन की शिमला मिर्च चाहिए। क्या ऐसा कहते हैं? या मुझे इस पत्ता गोभी जितना भारी कद्दू चाहिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कहते। जब आप कद्दू खरीद रहे होते हैं तब आप थोड़ा ज़्यादा भी खरीद सकते हैं, लेकिन हमें सभी चीज़ें एक समान मात्रा में नहीं चाहिए होती। जैसे जब हम मिर्ची खरीदते हैं तो हम कम मात्रा में खरीदते हैं। क्या हम मिर्ची को कद्दू जितना खरीदेंगे? नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब हम गेहूं या चावल खरीदते हैं तब हम उन्हें कम मात्रा में नहीं, ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं, क्योंकि रोज घर में चावल लगता है ना? तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग मात्रा में खरीदते हैं। तो हमें सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें कितनी मात्रा में चाहिए, है ना? तो सामान्यतः आपकी मम्मी को यह पता रहता है कि आप सभी को कितना चावल, गेहूं, सब्जी की ज़रूरत है। जैसे वह महीने के शुरुआत में 10 किलो चावल या गेहूं खरीदती है, लेकिन दाल आपकी मम्मी 3 या 4 किलो ही खरीदती होगी। मिर्ची हो सकता है रोज 200 ग्राम खरीदती होगी। तो ये सब किलोग्राम, ग्राम, ये क्या है? यह और कुछ नहीं, वजन की इकाइयां है, यानी वेट के यूनिट्स है। वेट को मेजर करने की यूनिट है। आपके माता पिता को चीजों के वजन करने की अच्छी समझ है, इसलिए उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में चाहिए। इसीलिए यदि हमें चीजों के वजन का अंदाजा हो तब हम अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें ले सकते हैं और इससे चीजें व्यर्थ नहीं जाएगी। तो वेट के क्या क्या यूनिट्स है? किलोग्राम्स, जिसे केजी भी लिखते हैं, जैसे कि 2 केजी, या ग्राम या जीएम भी कहते हैं, यानी 500 ग्राम, 750 ग्राम आदि। और वजन को हम कैसे मापते हैं? कुछ सामान बेचने वाले, जैसे सब्जी वाले, एक सामान्य तराजू का इस्तेमाल करके चीज़ों को मापते हैं। तराजू में एक तरफ सब्जी रखी जाती है और दूसरी तरफ विभिन्न बाट रखे जाते हैं। तो एक पलड़े में हमें जो सामान जो खरीदना होता है, जैसे कि सब्जी, वह रखा जाता है और दूसरे पलड़े में उसके अनुसार वजन रखा जाता है और फिर इसे संतुलित किया जाता है, यानी बैलेंस किया जाता है। मान लीजिए हमें 2 किलो आलू खरीदने हैं तो वह आलू डालता रहेगा और इस तरफ 2 किलो का बाट रखेगा। मतलब 2 किलो बराबर का वजन इस तरफ रखा जा सकता है। और जब यहाँ पे दोनों बैलेंस हो जाएंगे, यानी संतुलित हो जाएंगे, तो जितने आलू ये होंगे उनका वेट होगा 2 केजी, क्योंकि यह बाट का वेट भी था 2 केजी। देखिए लिखा हुआ है 2 केजी, है ना? पर मिठाई विठाई की दुकान पे आप देखेंगे आजकल अलग अलग टाइप के तौल कांटों का इस्तेमाल होने लगा है। जैसे यह इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा है। जब हम इस पर सामान रखते हैं और स्क्रीन पर इसका वजन दिखाई देता है तो डायरेक्टली हमें नोट कर सकते हैं, हाँ भाई ये 2 किलो का है ना? इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन। यहां पर विभिन्न धातु के बाट है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 500 ग्राम, इसमें लिखा है 100 ग्राम, इसमें लिखा है 1 केजी, है ना? अगर हमें 100 ग्राम टमाटर खरीदना है
तो दुकानदार एक तरफ रखेगा तराजू के 100 ग्राम का ये छोटा वाला बाट और दूसरी तरफ रखेगा टमाटर, और फिर बाद में टमाटर को और बाट को संतुलित करके आपको टमाटर दे देगा। तो पर हर वजन को मापने के लिए तो अलग अलग बाट नहीं हो सकते। अगर हमें 3 kg करना है, 6 kg करना है, 400 ग्राम करना है, तो इतने सारे बाट या वेट की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे करेंगे हम यह? मान लीजिए आपकी मम्मी आपको 1 किलो आलू लाने के लिए कहती है, बट अरे देखिए दुकानदार ने आलू तोलने के लिए 1 किलो की बजाय 500 ग्राम के बाट रख दिए, बट आपको तो 1 किलो आलू चाहिए, तो कैसे होगा? हमें मालूम है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 500 ग्राम मिला के बन जाता है 1000 ग्राम। तो अगर उसने 500 ग्राम रखे हैं, मतलब वह हो गया 1 kg, है ना। 500 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम बोलो या 1 kg बोलो, दोनों बराबर है। तो दुकानदार या तो 1 kg का बाट रख सकता है आपको आलू मापने के समय, या 500 ग्राम्स के 2 बाट रख सकता है, बट दोनों का मतलब है 1 किलो। बाट कुछ अलग अलग वजन के होते हैं, जैसे 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg, 5 kg आदि। तो इन बाटों का इस्तेमाल ज़रूरत के अनुसार किया जाता है। जिन भार के बाट नहीं होते तो इन बाटों को मिलकर वह भार बनाया जा सकता है। जैसे 250 ग्राम बनाने के लिए 200 ग्राम और 50 ग्राम का बाट रखा जाता है। 200 प्लस 50 होता है 250। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम है ना। तो हम 1 kg का सामान तोलने के लिए विभिन्न बाटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमको 100 ग्राम का इस्तेमाल करना है सिर्फ बाट, तो हमें कितने बाट लगेंगे? 1000 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10। तो अगर हमने 10 100 ग्राम के बाट एक के ऊपर एक रखे, तो दैट विल बिकम 1000 ग्राम, यानी 1 kg, है ना। 10 100 ग्राम के बाट 100 प्लस 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 1000, यानी 1 kg। यदि हम 200 ग्राम का बाट इस्तेमाल करते हैं 1 किलो मेजर करने के लिए, तो कितने बाट लगेंगे? 1000 डिवाइड बाय 200, यानी 5 बाट, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 200 हो जाता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम यानी 1 kg, है ना। तो आप सोच रहे हो कि भार की ये विभिन्न इकाइयाँ होती है, लेकिन इनकी क्या जरूरत है? इतनी सारी इकाइयों की क्या जरूरत है? जब हम सब्जियां, मिठाई आदि खरीदते, तब हम इन्हें 500 ग्राम, 400 ग्राम, 1000 ग्राम आदि में खरीदते हैं। लेकिन जब हम गेहूँ, चावल आदि खरीदते, तब इन्हें हम ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं, 20,000 ग्राम, 5000 ग्राम आदि। तो ये तो बोलना और लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो इसीलिए किलोग्राम आया। जहाँ बड़ा बहुत सारे ग्राम हो, उनको हटा के हम किलोग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। तो 15,000 ग्राम को ही बोले, मतलब 15,000 डिवाइड बाय 1000, यानी 15 kg। 15 kg आसान है ना लिखने के लिए भी, याद करने के लिए। जाओ 15 किलो चावल लेके आओ, जाओ 15,000 ग्राम चावल लेके आओ, थोड़ा मुश्किल है ना। तो ग्राम नॉर्मली 250 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम, छोटी छोटी चीज़ें, हरी मिर्च लेके आओ, टमाटर, प्याज लेके आओ, उसके लिए इस्तेमाल किया होता है। ज़्यादा भारी चीज़ों के लिए किलोग्राम इस्तेमाल होता है ना। लेकिन जब लोग सोना या चांदी जैसी मूल्यवान धातुएं खरीदते, तब वह बहुत कम मात्रा में खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगी होती है। या जो दवाइयाँ लेते हैं वह भी बहुत छोटी छोटी मात्रा में लेते हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादा दवाइयाँ नुकसान पहुंचा सकती है। तो बहुत छोटे वजन मापने के लिए हम ग्राम या किलोग्राम नहीं लेते, पर हम लेते हैं मिलीग्राम्स। मिलीग्राम क्या होता है? वह ग्राम से भी छोटा होता है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। मिलीग्राम को हम लिखते हैं mg, मिलीग्राम, जैसे 10 mg यानी 10 मिलीग्राम, 10 mg कैप्सूल, ऐसे करके।
तो वजन को मापने के लिए अलग अलग यूनिट्स है। भारी चीज़ों के लिए केजी इस्तेमाल होता है, कम भारी चीज़ों जैसे कि सब्जियों के लिए ग्राम इस्तेमाल होता है, और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि सोना ले रहे तो आप मिलीग्राम भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आज इस लेसन में इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।